इंडिया न्यूज नेटवर्क, सच यानी हम। लगातार पेट्रोल, डीजल तथा रसोई गैस के मूल्य में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर विपक्ष अपनी भूमिका पूरी ईमानदारी से अदा कर रहा है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विवेक बंसल ने बढ़ती महंगाई को लेकर शहर के बाजारों में एक रैली निकाली और देश तथा प्रदेश की सरकार का विरोध किया। उन्होंने रैली के माध्यम से यह संदेश दिया कि बढ़ती महंगाई के कारण गरीब वर्ग बहुत ज्यादा परेशान है। विवेक बंसल ने कहा, महंगाई को नियंत्रित न करने वाली सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी इस्तीफे की मांग कर डाली। इस सरकार को तो अगर जरा सी भी नैतिकता हो, इसके मुखिया आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को और प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को, तो इनको तत्कालीन, इनको अविलंब इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। जिस तरीके से जनता पीड़ा में है, कष्ट में है और विप्लव की ओर बढ़ रही है, मैं ये बता देना चाहता हूँ, वो दिन दूर नहीं है। हम सब लोग साथी इस सरकार का जितनी निंदा की जाए, जितनी भर्त्सना की जाए, इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और जनता से मांग कर रहे हैं कि जनता भी सड़कों पर आए और इस सरकार की कलई खोले। इस सरकार की वास्तविकता क्या है। टीकाराम कन्या महाविद्यालय के बाहर रामघाट रोड पर आज भी हंगामे जैसे हालात बने रहे। इतना ही नहीं, यहाँ परीक्षा में फेल हुई स्नातक की छात्राओं के समर्थन में विद्यार्थी परिषद ने विद्यालय प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा। महाविद्यालय में 20% से ज्यादा छात्राएं कुछ नंबरों से फेल हो गई हैं, जिसके लिए छात्राओं ने टीकाराम कन्या महाविद्यालय की व्यवस्थाओं को दोषी ठहराया है। इन छात्राओं का कहना है कि पिछले वर्ष की परीक्षाओं में कोरोना के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो सकी थी और शासन के आदेश पर उन्हें प्रोन्नत कर दिया गया, जबकि इस बार कॉलेज खुलने के बावजूद कॉलेज के द्वारा उनकी पढ़ाई ठीक से नहीं करवाई गई। इतना ही नहीं, बल्कि खुद शिक्षकों ने उनको मॉडल पेपर से पढ़ने की सलाह तक दी। ऐसे में पढ़ाई ठीक से न कराए जाने के कारण वे कुछ नंबरों से फेल हो गई हैं। छात्राओं का कहना है कि उन्हें पास किया जाना चाहिए। खास बात ये भी है कि छात्राओं की इस लड़ाई में अब अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने भी अंगद का पैर अड़ा दिया है और इस संबंध में ज्ञापन सौंपने के बाद स्पष्ट किया है कि अगर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद चुप नहीं बैठेगी। हम टीचर से एडवाइस लेते हैं, टीचर बोलती है यूनिवर्सिटी का काम है सारा। जब यूनिवर्सिटी का काम है तो स्कूल का कोई रिकॉर्ड नहीं है क्या? स्कूल में भी तो हम पढ़ते हैं। हमारी प्रेजेंट वैल्यू रखती है, कोई कुछ भी वैल्यू नहीं है हमारी, कोई रिकॉर्ड नहीं है हमारा। और प्रैक्टिकल मार्क्स भी बोलते हैं कि थ्योरी वाइज दिए, जो हाईएस्ट मार्क्स रहे हैं वही हमारी वो रख दिए गए। तो क्या मतलब स्कूल से बिल्कुल सपोर्ट नहीं है हमें? जो हम थ्योरी में करके आए हैं वही हमें प्रैक्टिकल मार्क्स दे दिए गए। तो थ्योरी हमें प्रैक्टिकल कराया क्यों जाता है सर? इतनी मेहनत क्यों करें? दुनिया भर की फाइल बनाते हैं, हम सारी मेहनत करते हैं, पूरा पूरा दिन निकल जाता है हमें फाइल्स बनाने में। जी, प्रिंसिपल मैम से बात हुई है, प्रिंसिपल मैम को ज्ञापन दिया, उन्होंने अपना पूरा दिया है कि वो परसों सुबह तक इस पूरी वो करा देंगी छात्रा बहनों के लिए। आगे का इनका रिजल्ट सोमवार तक अगर ठीक होता है तो ठीक है, नहीं तो विद्यार्थी परिषद आंदोलन करेगी। चाहे वो शासन रहा, चाहे वो प्रशासन रहा, चाहे महाविद्यालय रहा, वो अपने आप में एक चुनौती थी। उस चुनौती में छात्राओं का अहित ना हो, इसलिए परीक्षाएं भी कराई गई, अध्ययन पठन पाठन भी कराया गया। बहुत ही विकट परिस्थितियों में पठन पाठन भी हुआ और परीक्षाएं भी हुई। और उसके बावजूद यदि बच्चों का कोई रिजल्ट खराब आया है या उसमें बच्चों को कोई समस्या है, उसमें महाविद्यालय प्रशासन पहले भी साथ था और अब भी साथ है। और जहाँ तक मैं समझती हूँ, हमारे वाइस चांसलर भी इतने सक्षम हैं और इतने डायनामिक हैं कि वो इस समस्या का संज्ञान लेकर के इसमें कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे और बच्चों के हित की ही बात करेंगे। कोई भी व्यवस्था ऐसी नहीं होती बच्चों के हित के लिए नहीं होती है, बच्चों के हित की बात ज़रूर की जाएगी। छात्राओं के आंदोलन को धार देने के लिए यद्यपि विद्यार्थी परिषद ने हुंकार भरी है, लेकिन वास्तव में इस रार का पटाक्षेप कितनी जल्दी होगा, इसका सभी छात्राएं इंतजार कर रही हैं। अलीगढ़ से अक्षय गुप्ता की रिपोर्ट। इंडिया न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप रहें खबरों के करीब।